आपके सीवी में आ गया है जी। आपके कैसा धोखा गया था। अच्छा, आप उन लोगों में से हैं जो सेट पर देर से पहुंचते हैं या फिर उन लोगों में से हैं जो कि पहले भी टाइम पर होते हैं? हाँ, या फिर सामने लोग का इंतजार करते हैं? मैं सेट पे देर से पहुंचती हूँ, मैं उन लोगों में से हूँ। मुझसे इंतज़ार नहीं किया जाता, मैं एंग्जाइटी में आ जाती हूँ। तो मुझे ये होता है कि जिस वक्त सब रेडी हो तो मुझे बताना, मैं बिल्कुल तैयार होकर आ जाऊँगी, लेकिन मैं आके इंतज़ार नहीं कर सकती। तो ऐसे लोग नाराज़ होते हैं फिर देर से आने पे? अच्छा, इसके अंदर क्योंकि हमारी फील्ड ऐसी है तो कई बार ऐसा हुआ कि कुछ लोग तो बिल्कुल तैयार ही नहीं हुए इस बात पे कि जी वो आएगी तो वो तो हम तो नहीं पहले तैयार हो रहे हैं, हम क्यों तैयार हूँ, यू नो समथिंग लाइक दिस। एंड आई डोंट डिसएग्री विद दैट टू, वो भी उनका राइट है, वो जिस तरीके से कह रहे हैं। फिर मैं वेट कर लेती हूँ कि अच्छा चलो अब तुम तैयार हो जाओ, मैं तैयार बैठी हुई हूँ, तुम तैयार हो जाओ, कोई बात नहीं। नाराज़ होते हैं, कभी होता है, मुझे होता है, लेकिन देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो कि तैयार हो जाते हैं, तो फिर उनके साथ क्या होता है, काम करने में आसानी हो जाती है और फिर आपका काम ईजी हो जाता है, जल्दी हो जाता है और वो सारा टाइम नहीं लगता। आप बताइए। मैंने तो दरवाजे खुलवाए शूट के कि क्रू भी नहीं पहुंचा होता था, मैं पहुंच जाता था। तो यानी कितने पंक्चुअल है। हाँ, दो खातून कहती थी बेटा अभी तो कोई नहीं आया, तो मैं गाड़ी में बैठ जाता था कि क्रू आएगा, टीम आएगी, फिर दरवाजा खुलेगा। अच्छा, शुरू में मैंने भी ये किया है, लेकिन देन आई रियलाइज कि हमारे जो फील्ड है इसके अंदर, सॉरी टू से, लेकिन कोई इतनी पंक्चुअलिटी। और दूसरा हमारा काम, मतलब आपका भी, आप ये सब होंगे तो आपका काम शुरू होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आपके जाने से पहले 50 लोग होंगे सेट पे, तो आपका काम शुरू होगा। वो कई बार ऐसे, आई रिमेम्बर जब हम पहला प्ले कर रहे थे तो होता था कि आप पहुंचे और जी अभी आप बैठे हुए हैं, आपने जाके मेकअप रूम खुलवाया, बैठे हुए, उसके बाद वो मॉप वाला आया है कि जी अब झाड़ू होगी और अब आप देखें, तो मैं होती थी। और तब तक पता है क्या होता है, बिकॉज आपका मुंह आ रहा होता है स्क्रीन पे, लोगों को नहीं पता कि क्या बात है पीछे, क्या नहीं, वो कहेंगे ये देखो ये कैसी लग रही है। सो यू गेट टायर्ड, यू नीड टू लुक फ्रेश, यू हैव, आई विल डू समथिंग एल्स, आई विल स्पेंड दैट टाइम विद माय फैमिली में भी। अच्छा, मुझे बताएं, आप इस बात से एग्री करते हैं? मैंने भी देखा, क्योंकि मुझे भी पंक्चुअलिटी का कीड़ा है तो मैं हर जगह टाइम पे पहुंची हूँ। उससे होता है कि लोग आपको कहीं ना मतलब इजीली लग जाते हैं, समझने लग जाते हैं, दे थिंक ये हुआ है मेरे साथ। हाँ, ये बहुत हुआ मेरे साथ। ये तो बैठा रहेगा, बुला लो टाइम पे आ जाएगा, बैठा रहेगा, फर्क नहीं पड़ता। हाँ, या एंड में कर लो काम इसका, इसने तो कुछ नहीं कहना। हाँ, ये भी हमारे पास ये भी होता है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है एज ए नेशन हमको बहुत पंक्चुअल लोग नहीं, और अगर हैं भी तो हम उसको वैल्यू नहीं करते। अब तक की जिंदगी का सबसे अच्छा और सबसे बुरा फैसला? ओह, पहले तो चलो आप बता दीजिए। सबसे अच्छा फैसला, सबसे अच्छा और सबसे बुरा फैसला आप बता। शायद मेरे सबसे अच्छा फैसला हो तुम। मुझे पता था। सबसे बुरा फैसला कि इतनी देर में क्यों मिली तुम। कितना रुलाएगा पगले। इसी पे रुला के नहीं हंसा रहा है। ओके, आई टेल यू, आई थिंक बुरा फैसले बुरे होते हैं, आई डोंट रिमेम्बर। बहुत बुरे फैसले। सबसे अच्छा फैसला मेरा वाज टू लीव मर्चेंट नेवी एंड बी एन एक्टर। वाओ, वैसे मुश्किल फैसला नहीं था? मर्चेंट नेवी में थे तो आपके लिए मुश्किल नहीं था? बहुत मुश्किल फैसला। डिसिप्लिन लाइफ मेरे से ज्यादा मेरे घर वालों के लिए था, क्योंकि मेरी पूरी एक तवील गुफ्तगू हुई घर वालों के साथ कि क्यों करना है। तब मुझे नहीं पता था क्यों करना है। मैंने कहा बस मजा आता है अदाकारी करने में। 1-2 बार ही की थी पहले यूनिवर्सिटी, तो मुझे लगा ये काम मैं अच्छा करता हूँ और ये काम मैं अच्छा नहीं कर सकता। तो अरे, तो एंट्री आसान थोड़ी है। मर्चेंट नेवी में पड़ी मन्नत मुरादों से बच्चा पहुंचता है, फिर बच्चा जब उसे एग्जिट ले तो वो एक फिल्म ही थी इंडियन जिसमें वो गधा होता है कि कभी MBA करता है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है। तुम कभी बहुत अरसे बाद आपको पता चलता है आपको करना क्या है। तो मुझे लगता है मेरी ट्रू कॉलिंग थी, तो ये सबसे अच्छा फैसला। मेरा अच्छा फैसला था कि मैंने इनसे शादी की। क्या बात है, जबरदस्ती। ये वाला पुराना हो गया ना, अब ये जेन जी का, ये मिलेनियल है, ये जेन जी आर्ट। क्या ये ज़रूरी है कि एस्थेटिक प्रोसीजर्स करवाए जाएं क्योंकि आपकी जो है सूरत शक्ल ख़ास किस्म की हो, तब भी इंडस्ट्री में काम मिलता है? ये आजकल हम देख रहे हैं। रॉन्ग क्वेश्चन, मुझसे गलत सवाल है। मुझे लगता है कि अच्छा, आई वुडेंट लाई, मुझे ऐसे लगता है कि ज़रूरी नहीं है। कुछ लोग इंसान भी दिखने चाहिए, या मतलब नेचुरल भी कुछ रहना चाहिए। आप दुबई जाएं तो आपको मॉल में हर शक्ल एक जैसी लग रही होती है। तो अच्छा, और मैं बताऊं, अब इंडस्ट्री में भी संभव। ओके, द पॉइंट इज कि आपको शुरू में तो चीज़ अच्छी लगती है। मैं इतनी अट्रैक्ट हुई हूँ क्योंकि आप ना परफेक्ट लगते हैं, यू लुक परफेक्ट, एंड आई फेल्ट लाइक आई वांट टू लुक परफेक्ट, एंड आई थिंक लिटिल आई वाज स्केयर्ड
तो इसलिए आई नेवर थॉट ऑफ गेटिंग इट डन, कि मुझे लगा कि डर बहुत लगता है मुझे, तो इसलिए मैं नहीं कर सकती। लेकिन देखने में बहुत अच्छा लगता है, वो ऐसे लगता है कि यार ये बिल्कुल परफेक्ट है, और स्क्रीन पे अच्छा लगता है तो व्हाई नॉट। लेकिन मुझे फिर जो मैंने बाहर देखा, यू राइट, कि वो सब आपको एक जैसे लगते हैं फिर। अच्छा, नहीं, बहुत सारी इंडस्ट्री में लोग भी ऐसे होते हैं जो आपको बता रहे होते हैं कि नहीं भी ये तुम्हें चीज़ कराने की ज़रूरत है। कभी आपके साथ ऐसा हुआ? वैसे आपका इसके बारे में क्या कहना है, एस्थेटिक प्रोसीजर्स के बारे में? अच्छा, नथिंग अगेंस्ट मतलब हो सकता है कि मैं अगले हफ्ते जाके करा लूँ, नथिंग अगेंस्ट पीपल जिन्होंने कराया हुआ है, हाँ, लेकिन आई डोंट थिंक ह्यूमंस आर मेंट टू लुक परफेक्ट। थोड़ी फ्लॉज होनी चाहिए, मतलब लाइंस अगर आती हैं तो मेरे अब्बा कहते हैं कि ये मेरा जिंदगी का हासिल है, जो लाइन्स आ रही हैं, मैं हंसता हूँ तो लाइंस आती हैं, मेरे चेहरे पे रिंकल्स हैं, तो ये क्यों खत्म करानी? थोड़ा मोटा टचिंग वचिंग ठीक लगती है। ये मैं एक बार किसी से मिली तो वो अच्छी वो डॉक्टर भी थी, तो उन्होंने मुझे ना मेरे चेहरे पे कोई 3-4 मुझे बता दी कि तुम ये चीज़ें करा लो। अच्छा, उससे पहले मैं जिंदगी में बड़ी कॉन्फिडेंट फिरती थी, मुझे उस दिन मुझे अंदाजा हुआ, अल्लाह इतनी कोजी, उसने मुझे 3 सर्जरीज बता दी मेरे मुंह की। लोग ऐसे होते हैं, इनको तो अप्रिशिएट किया बल्कि डायरेक्टर्स ने कि इन्होंने कुछ नहीं कराया। मुझे एक बार मेरे डायरेक्टर देख रहे थे ऐसे, जो कैमरा होता है उस पर ऐसे देख रहे हैं ना, तो क्योंकि मैं तब तक काफ़ी कॉन्फिडेंस मेरा ऐसे शेक हुआ था कि कुछ करा लेना चाहिए मुझे, और वो यूँ देख रहे, फिर उन्होंने मुझे यूँ देखा, फिर यूँ देखा, फिर उन्होंने मुझे देखा, तो मुझे लगा, मैंने कहा कुछ सही नहीं है क्या? तो अगर एट दैट मोमेंट अगर वो मुझे कहते ना कि हाँ ये अच्छा नहीं लग रहा, ये करा लो, मैं उस वक्त इतनी तैयार थी, मैं करा लेती। तो उन्होंने यूँ देखा, कहते नहीं कुछ नहीं कराया हो ना? मैंने कहा नहीं। कहते कुछ मत कराना, हाथ भी मत लगाना। मैंने कहा ओके सही है। सिमिलरली एक और बहुत अच्छी डॉक्टर हैं जो कि ये करती हैं, ज़्यादातर लोगों का उन्होंने किया हुआ है, वो मुझे कहीं और मिली, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं उसके पास जाती हूँ, उसके पास उसका किया है, तो तुम्हें भी जब भी आना हो तुम आ जाना है, ऐसे ऐसे ओके। फिर वो मेरे पास से घुसी, उन्होंने मुझे देखा, कहती है तुमने कुछ नहीं कराया? कहती है you don't have to, you look really young, you're very young, don't do it. I came back और मैंने आरिस को बताया, मैंने कहा there are also few doctors जो कि इतने अपने काम के साथ लॉयल हैं कि वो आपको बता देते हैं कि मत कराओ, ये अच्छा नहीं लगेगा, कराना है कराओ, जिसने कराना है कराएं। और वैसे हाँ, ये लोगों की मर्जी है, एक्सट्रीम पे कुछ चीज़ें हाँ ओवरड्यू की तो पता चल जाती है। हाँ। अच्छा, जिंदगी में समझौते करने चाहिए या फिर अपनी बात पर डटे रहना चाहिए? आई थिंक फ्लेक्सिबल होना चाहिए, थोड़ा सा डिपेंड करता है कि कुछ चीज़ें होती हैं जहाँ पे डटे रहना चाहिए, कुछ चीज़ें होती हैं जहाँ पे समझौता कर लेना चाहिए। चीज़ पे और वक्त, हालात और उस चीज़ पे डिपेंड करता है। आप बताएं। देख लें कि बात ज़्यादा ज़रूरी है रिश्ता, उस हिसाब से। Not necessary, it's not for the रिश्ता, but yes, हाँ ठीक है। वो कहते हैं ना बात रोक लो बंदा बचा लो, बहुत सारी जगहों पे। हाँ, तो वो बातों का क्या? पुरसकून जिंदगी गुजारने के लिए आपके ख्याल में किस तरह के लोगों से दूर रहना चाहिए? पुरसकून झूठे लोगों से। झूठे लोगों से? यार आप मेरे जवाब कॉपी नहीं करो, मेरे दिमाग में था, आप कॉपी कर लेते हो। इवन से झूठे। Now I'm not going to answer first, you answer first. हाँ, देखिए इनकी कितनी अच्छी वेवलेंथ मैच होती है ना, वो जो सोच रहे थे वो कह देती है। He because he's lying. You now you answer first. I think जो आपको पीछे की तरफ खींचते हैं, जो आपकी एनर्जी खराब करते हैं, जिनको आजकल हम टॉक्सिक लोग कहते हैं, तो बेशक वो आपके रिश्तेदार ही क्यों ना हो, मैं मानता हूँ कि रिश्तेदारों के बहुत हुकूक है, लेकिन उस सबसे पहले आपका मेंटल पीस जरूरी है। हाँ ट्रू, सही बात। आप दोनों बुरे तजर्बे पर अफसोस करते हैं या फिर उसे सबक समझकर आप लोग आगे बढ़ जाते हैं? मैं दिनों तक अफसोस करता हूँ, मुझे मजा आता है अफसोस करने में, मुझे मजा आता है दुखी रहने में, लेकिन फिर मैं आगे बढ़ जाता हूँ। मैं पूरा एंजॉय करता हूँ, सेलिब्रेट करता हूँ उस दुख को, उस फेज में रहते हैं। इतनी देर में दूसरा बंदा दुख में चला जाता है। मुझे छोड़ दो, मैं जब दुखी हूँ मुझे जस्ट लेट मी बी, मतलब बहुत करीब ना हो और गायब भी ना हो, सामने रहो कहीं कि मुझे बताओ क्या आप हो, मैं आवाज दूंगा तो आप हो, तो लेकिन उसके बाद फिर आई लेट गो। देखिए कहाँ जा रही हो? यही रहो सामने, नहीं इतनी करीब नहीं आओ, वही रहो। देखा हमने। अब तो शुरू होता है क्या सवाल था आपका? मुझे बताएं, तो इसमें तो शुरू में आपको थोड़ा मसला होता होगा कि भाई अगर परेशान है तो आप जाके उनको पैम्पर करती होगी या आप भी नहीं पूछती थी, क्या होता था ये बताएं? क्या हुआ शुरू में, ये बताएं। हुआ मसला, बहुत मसला हुआ। क्योंकि औरतों को तो मुझे बताओ, प्लीज मुझे बताओ क्या हुआ। अच्छा नहीं, मैं बताती हूँ। यू राइट कि औरतों को होता है, मुझे बताओ। लेकिन मुझे ये हुआ कि थोड़ा सा मैंने देखा, एंड यस आई ट्राइड टू जेल इन टू सी थिंग्स अप कि अच्छा कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कि क्या हो रहा है।
कि अच्छा स्पेस चाहिए, ठीक है स्पेस दे दिया, अच्छा स्पेस नहीं चाहिए, अच्छा नहीं दिया, अच्छा क्या चाहिए तो मुझे बताओ कि क्या करना है। तो फिर मैंने रुक के देखा एंड आई बी अवेलेबल, लाइक जैसे इन्होंने कहा कि वहीं रहो, जब मैं बोलूँ तो आ जाओ, जब मैं बोलूँ तो आई डू दैट। और ये कितने महीने के बाद आपको ये बात समझ में आई कि ये स्ट्रैटेजी अपनानी है? नहीं, ये स्ट्रैटेजी नहीं थी, इट वाज नेचुरल कि हाँ मुझे लगता है कि हर बंदे की जो अपनी एक वेवलेंथ होती है, अपने हिसाब का। शादी से पहले एक लंबा अरसा गुजारा होता है, हाँ, तो वो एकदम नहीं बदलती चीजें। हाँ, और कुछ चीजें नहीं बदली जा सकती, वो होती हैं। हाँ, लेकिन मतलब आई फील के कुछ चीज़ें फिर इवन विद टाइम ही रियलाइज्ड कि अच्छा हाँ इतना सख्त या इतना मुश्किल नहीं होता, मुश्किल इज द राइट वर्ड, कितना मुश्किल नहीं। तो नाउ ही टेल्स मी यू नो यार I need space and I'm like okay अच्छे से, oh you need space, why do you need space from me, you don't like me, you need space from me, now you need space from me। तो शुरू में ऐसा फील होता है। अच्छा मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी है, आप लोग कहीं मजा आएगा, ब्रेक के बाद मिलते हैं।